प्रेगनेंसी का दौरानिया ख़वातीन की ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखता है, जहां जिस्म के अंदर कई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इस दौरान सेहत का ख्याल रखना और अद्वियात का सही इस्तेमाल इंतहाई अहमियत रखता है। ढूंढने वाली मालूमात को इस्तेमाल करते हुए हमें ये समझना है कि कौन सी दवाएं महफूज हैं और कौन सी नहीं। हमल के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात की अक़साम मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ आम हालतों जैसे सर्दी, खांसी, हल्के दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में आगाही हासिल करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ऐसी अद्वियात जो आपके हमल के दौरान सरदर्द, नज़ला, ज़ुकाम जैसी अलामात के लिए हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। अद्वियात के इस्तेमाल का खुसूसी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दवाएं हामिला ख़वातीन और जनीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉक्टरों की रहनुमाई के बगैर कोई भी दवाई लेना एहतियात से बचने में मददगार साबित हो सकता है। इस बात पर गौर करें कि बाज़ अद्वियात नींद के मसाइल, ज़हनी सेहत के मसाइल और जिस्म में होने वाली गैर मामूली कैफियत के मसाइल का सबब बन सकती है। ऐसी अद्वियात का इंतखाब करना जो हमल के दौरान महफूज और मुअस्सिर हों, आपकी सेहत के साथ जनीन की सेहत के लिए भी अहम है। मुख्तलिफ साइंसी तहकीक और तजर्बात की रोशनी में अद्वियात की इब्तिदाई सिफारिशात, ख़ास तौर पर हमल के पहले और तीसरे से माही के दौरान की सही जांच पड़ताल करें। ये बात याद रखें कि हमेशा मुआलिज माहिर सेहत से मशवरा करना बेहतर है क़ब्ल इसके कि किसी भी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करें। वो आपको बेहतरीन मशवरे देने के साथ आपकी मखसूस सेहत की हालत के पेश नज़र ज़रूरी रहनुमाई करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और ज़हनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ये तमाम अवामिल न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। हमल के पहले 3 महीने, पहली से माही, बहुत नाजुक होते हैं क्योंकि इसी दौरान बच्चे की बुनियादी जिस्मानी साख्त बन रही होती है। इस दौरान माँ को ख़ास एहतियात, दुरुस्त खुराक और मुनासिब अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। दर्ज झैल निकात मुफीद होंगे। 1. एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशंस। ज़्यादा आराम करें, थकन से बचें, वज़नी सामान ना उठाएं, ज़हनी दबाव से बचें, मोटरसाइकिल ज़्यादा झटकों वाली सवारी से परहेज़ करें, तंबाकू नोशी, शराब अपान / गुटखा वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई दवा ना लें। 2. ममनू अद्वियात, अवॉइड दीज मेडिसिन्स। ये चंद दवाएं हमल के दौरान नुकसानदेह हो सकती हैं, ख़ास तौर पर पहली से माही में। एस्पिरिन और दीगर NSAIDs जैसे आइसोट्रेटिनोइन, अकूटेन, मुहासों की दवा, एज इनहिबिटर्स e.g. एनालाप्रिल, लिसिनाप्रिल, ब्लड प्रेशर की दवाएं, टेट्रासाइक्लिन्स, एंटीबायोटिक जो दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती है, वारफरिन, खून पतला करने वाली दवा, मिसोप्रास्टल हमल ज़ाय करने के लिए इस्तेमाल होती है, मेथोट्रेक्सेट कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए बहुत खतरनाक। याद रखें, हर दवा डॉक्टर से मशवरे के बगैर ना लें, यहाँ तक कि आम पेन किलर भी नहीं। 3. मुफीद अद्वियात, सेफ रिकमेंडेड। विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए, आयरन अगर खून की कमी हो, अनीमिया से बचाव के लिए, मल्टीविटामिन्स सिर्फ हमल वाली ख़वातीन के लिए मखसूस। 4. मुफीद खुराक, हेल्थी फूड्स। फल, सेब, केला, अमरूद, नारंगी, पपीता, पका हुआ सिर्फ, बीफ, सब्जियां, पालक, मेथी, बंद गोभी, गाजर, दूध और दही, कैल्शियम और प्रोटीन के लिए, अंडा और गोश्त, अच्छी तरह पका हुआ प्रोटीन के लिए, दालें और चने, बादाम, अखरोट मुतदिल मिकदार में। 5. ममनू खुराक, अवॉइड दीज फूड्स। पापाया, कच्चा, अनानास ये रहम की हरकत को बढ़ा सकते हैं। कच्चा नीम, पक्का गोश्त, अंडा, मछली, ज़्यादा मसालेदार बाजारी फास्ट फूड, बाजारी चटनी, अचार, प्रोसेस्ड फूड, काफ़ी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा नमकीन मीठा खाना, ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतस के ख़तरे के बाइस। आखिर में अद्वियात और दीगर तिब्बी तरीक़ाकार के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको मशवरे, तजर्बात और जदीद मालूमात तक रसाई मिलेगी जो आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए बेहतरीन होगी।